Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the general properties of materials. In general properties we have studied about the appearance of materials, in which include the brittle, malleability, ductibility and the visibility में भी अपन ने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपन ने पढ़े थे। कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, पूरी लाइट को पास थ्रू करा देते हैं, दीज आर द ट्रांसपेरेंट। कुछ क्या होते हैं, कुछ पार्शियल लाइट को ही पास आउट कर सकते हैं, दीज आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी लाइट को पास आउट नहीं करा पाते हैं, दीज आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो कंटिन्यू अपन जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट जो जनरल प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, अगर अपन बात करते हैं कोई मटेरियल्स, तो आपने देखे हैं जनरली कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं जिनमें करंट आता है, अपन जनरल कहते हैं जिनमें करंट आता है, या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। जनरल आपने इलेक्ट्रिशियन देखा होगा, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करता है तो वो ग्लव्स पहनता है। तो ग्लव्स किसके बनते हैं बेटा, रबर के, प्लास्टिक के, और वो उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं विद द करंट। आपने भी देखा है कि जनरली अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक और रबर जो होता है तो उसको अपन यूज़ करते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, टूल्स आते हैं जिन पे प्लास्टिक या रबर का कवर आता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से अपन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, अपने आप में से पास आउट नहीं करा सकते हैं। लेकिन उसी के बिसाइड्स अपन देखते हैं, उसी के अपोजिट देखते हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो दीज आर द कंडक्टर्स। और कुछ मेटल्स क्या करते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते हैं, दीज आर द इंसुलेटर्स। तो अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो सम मटेरियल्स दे पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। बट सम मटेरियल्स आर नॉट पास आउट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास थ्रू नहीं होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है, हीट जो है वो पास आउट नहीं हो पाती है। तो दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो कुछ कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा देंगे, कंडक्टर्स जो नहीं कराएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरल है, रबर है, प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटल जो होते हैं, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसमें से बहुत अच्छे से लाइट पास आउट होती है, करंट आता है, जनरली अपन कहते हैं। और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट नहीं आता, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो पाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की अपन बात करते हैं तो दीज अपन क्या है, एक अच्छे कंडक्टर हैं, है ना, क्योंकि अपने शरीर में जो अपनी बॉडी में क्या है, कुछ लिक्विड एलिमेंट्स हैं। जो लिक्विड एलिमेंट्स क्या करते हैं, जैसे वाटर है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो कंडक्टिविटी अपन ने पढ़ी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, कंडक्टर गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और रबर, प्लास्टिक ये जो होते हैं दीज आर द बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। देन उसके बाद अपन बात करते हैं कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, दे कैन इजीली कैच फायर्स, बहुत जल्दी ही वो फायर को कैच कर देते हैं। जैसे फाइबर है, पेपर है ना, तो वे आसानी से, वुड है, ये आसानी से क्या कर देते हैं, ऑयल्स होते हैं, इंजन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली कंबस्टिबल, कि कुछ ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स क्या करते हैं, इजीली फायर को कैच करते हैं, बहुत इजीली वो फायर और हीट को वो क्या करते हैं, कैच करते हैं। तो दीज आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज और मटेरियल्स।
और कुछ सब्सटेंसेस ईजिली फायर को कैच नहीं करते हैं, तो दीज आर द नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। तो कंबस्टिबल जो आसानी से क्या कर सकते हैं, आग को पकड़ सकता है, दे कैन ईजिली कैच द फायर्स, जिसमें आसानी से आग लग सकती है, दीज आर द कंबस्टिबल मटेरियल्स। और जिनमें आग नहीं लग पाती है या वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो दीज आर द नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। फिर अपन बात करते हैं सिंकिंग और फ्लोटिंग। सिंकिंग का मतलब है डूब जाना, ठीक है। अगर वाटर की बात करते हैं तो अगर किसी भी वाटर में कोई सब्सटेंस है, मटेरियल है, अगर उसका वो वाटर से डेंसर है, हाई डेंसर है, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर लेस डेंसर है वाटर से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। जैसे वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो वो क्या करती है, वाटर से उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, उसकी हाई है, तो वाटर क्या करेगा, उसको डुबा देगा। अगर हाई डेंसिटी वाला कोई चीज़ है, अपन मास वाला भी कह सकते हैं, वेट वाला भी कह सकते हैं, तो उस डेंसर है अगर वाटर से, तो वो क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। और अगर लो डेंसर है, उसकी डेंसिटी क्या है वाटर से कम, तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो सिंक करना और फ्लोट करना, लकड़ी का टुकड़ा आपने देखा है, वुड का पीस होता है, वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी जो है उससे क्या है, ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, फ्लोट। अगर वाटर की डेंसिटी उससे क्या है, कम, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो डेंसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी मटेरियल्स होते हैं वो सिंक करता है या फिर फ्लोट करता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी पढ़ी है बनने कि कंडक्टर होते हैं मटेरियल्स कुछ, और कुछ कंडक्टर नहीं होते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, बहुत आसानी से वो फायर को कैच कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो दीज आर नॉन कंबस्टिबल। सिंक करना, डूब जाना, फ्लोट करना, तैरना। किसी भी अगर वाटर में वाटर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अगर कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो दीज आर द जनरल कैटेगरीज ऑफ सम मटेरियल्स। नेक्स्ट कैटेगरीज जो हैं वो अपनी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।